कि जदयू अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और जदयू समापन की ओर कदम बढ़ा चुका है। सच को स्वीकारने की क्षमता नहीं है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को तो अभी शुरुआत हुई है, बहुत लोग और जदयू से इसी तरह से उपेक्षित किए जाएंगे, उनको दरकिनार किया जाएगा। राष्ट्रवाद और सुशासन की बात करती है और जो भी सुशासन और राष्ट्रवाद की बात बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में देखा जाता है। तो इन लोगों को इसी से तकलीफ है ना कि समाज के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, सुशासन स्थापित हो, राष्ट्रवाद के पथ पर चलें, राष्ट्र की बात करें। तो राजद जदयू की मानसिकता तो इससे विपरीत है, इसलिए हर लोग उनको लगता है कि बीजेपी की भाषा बोल रही है। सच अगर जो कोई कहता है तो उनको यही नज़रिया से देखा जाता है। तो ये दुर्भाग्य उन लोगों का है ना। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी पार्टी और अपने नेता पे आरोप लगा रहे। उपेंद्र कुशवाहा का यह साफ कहना है कि मुझे लॉलीपॉप दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से, तो वहीं झुनझुना धराया गया। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे झुनझुना धराया गया है जदयू की तरफ से, लॉलीपॉप धराया गया, कैसे देखते हैं? अब ये तो उनका आंतरिक मामला है, तो उनसे पूछिएगा ये विषय पर। देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जदयू अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और जदयू समापन की ओर कदम बढ़ा चुका है। सच को स्वीकारने की क्षमता नहीं है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को तो अभी शुरुआत हुई है, बहुत लोग और जदयू से इसी तरह से उपेक्षित किए जाएंगे, उनको दरकिनार किया जाएगा। कुछ जदयू के मंत्री बोल रहे हैं कि बीजेपी के बोल रहे हैं, विपक्ष के बोल रहे हैं, विपक्ष में वो जाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और सुशासन की बात करती है और जो भी सुशासन और राष्ट्रवाद की बात बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में देखा जाता है। तो इन लोगों को इसी से तकलीफ है ना कि समाज के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, सुशासन स्थापित हो, राष्ट्रवाद के पथ पर चलें, राष्ट्र की बात करें। तो राजद जदयू की मानसिकता तो इससे विपरीत है, इसलिए हर लोग उनको लगता है कि बीजेपी की भाषा बोल रही है। सच अगर जो कोई कहता है तो उनको यही नज़रिया से देखा जाता है। तो ये दुर्भाग्य उन लोगों का है ना। जदयू के मंत्री बोल रहे हैं कि बजट जिस तरीके से पास हो रहा है उसको देखा जाए तो बिहार को कुछ नहीं दिया जाता है, हर साल की तरह इस साल भी कुछ भी नहीं दिया। उनके समझ से बाहर की चीज़ है। बजट, आम बजट देश के लिए बनता है और बिहार की जनता उससे अलग नहीं है। बिहार की जनता को वो तमाम बेनिफिट, सुविधा और फैसिलिटी, टैक्स में राहत सब मिलेगा। ये सरकार अपना भ्रष्टाचार की मानसिकता नहीं हटाएगी। हजारों करोड़ को किस तरह से 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली में भेंट चढ़ा दिया, जनता को इसका लाभ नहीं मिला। हर घर नल के जल से गंगा जल तक पहुंचा दिया। वैसे वैसे योजना चलाते हैं जिसमें लूट की ज़्यादा छूट हो। विद्यालय के अंदर आज शौचालय के लिए हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। इनका नज़रिया, इनका दृष्टिकोण बिहार के बजट में शिक्षा व्यवस्था गौण रहता है, सुरक्षा पर मौन रहता है। क्या बोलेंगे ये लोग? विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। अरे ये लोग लूटने की दर्जा चाहिए इनको, विकास की दर्जा नहीं। विशेष राज्य के नाम पर लूट की, छूट की वृत्ति और प्रवृत्ति ये महागठबंधन, महाठगबंधनों की सरकार को चाहिए। विशेष राज्य में होता क्या है? टैक्स का छूट होती है, विकास की गति के लिए पैसा पैकेज मिलता है। आज कितना पैसा मिला है, लेकिन उस पैसे का किस तरह से इन लोगों ने दुरुपयोग किया है। बैठ करके बहस करे, सरकार जवाब दे।
जनता के बीच बताए कि केंद्र ने कितना पैसा दिया। सर, आपराधिक घटना हुई है कल पटना में कंकरबाग में। आपराधिक घटना सिर्फ पटना में हुई है, समस्तीपुर में भी मर्डर हुआ। आपके हर जिले के अंदर दर्जनों मौत हो रही है और ये सरकार लाशों के ढेर पर अपना समाधान और पिकनिक यात्रा मना रही है। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में शराब चालू हो जाना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए। देखिए सर, शराब नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है और उस नीति के कारण अवैध कमाई पुलिस प्रशासन में जबरदस्त हो रहा है। उन लोगों का कहना है कि करोड़ों में ये लोग लूटते हैं, कानून व्यवस्था उसके कारण ध्वस्त हो रहा है। उसका साइड इफेक्ट व्हाइट जहर नौजवानों के बीच फैल रहा है। ये तमाम विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, तो हमारे साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी थे। तमाम मुद्दों पे हमने बात की है, तो वहीं तमाम प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहते हैं विजय कुमार सिन्हा, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।